हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं जीमेल के बारे में। जीमेल और ईमेल होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और कैसे जीमेल आईडी हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईमेल क्या होता है, तब हम लोग चर्चा करेंगे जीमेल क्या होता है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप बताइए, थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 2 4 10 साल पीछे। इस समय हमारा प्रेजेंट टाइम में कुछ भी भेजना है तो किसका सहारा ले रहे हैं? कंप्यूटर का। बोलो बोलो, यही ना। कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो, और किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या पहले 10 15 साल पहले क्या कोई डाटा हम सेंड करने के लिए कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई फोन का इस्तेमाल करते थे क्या? नहीं करते थे। पहले होता क्या था, अगर मान लो हमारा जो घर है, मेरा एड्रेस वो पड़रौना है, और सपोज मान लो हमारे यहाँ मेरे फादर ही काम कर रहे हैं, कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे काम कर रहे हैं? दिल्ली में। तो आप बताओ, पहले होता क्या था? अगर हम कोई मैसेज भेजना होता था हमको, या उनको कुछ बताना होता था, तो क्या होता था? ये लोग एक लेटर टाइप करते थे, कुछ लिखते थे, और उनको आता तो लिखते थे, नहीं दूसरे किसी से लिखवाते थे। अब बताओ, ये जाता कहाँ से, कैसे था? तो यह तो अगर कोई पड़ोसी है, गांव जा रहा है तो भेजवाएंगे, या आपके यहाँ से कोई जा रहा है दिल्ली तो भेजवाओगे। ये तरीका होता था। बोलिए। या अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, मतलब कोई पास में नहीं था, उसी दिन हमको भेजना था, या जरूरी है 2 4 दिन के अंदर भेजना था, तो हम लोग इसके अलावा किसका सहारा लेते थे? पोस्ट ऑफिस का। बोलो, पोस्ट ऑफिस में जाते थे। लेकिन बताओ, टाइप तो हम ही किसी से करवाते थे या करते थे? यहाँ भी टाइप इसी से करते थे या किसी से करवाते थे। लेकिन माध्यम एक क्या था? यह पोस्ट ऑफिस लेके जाता था इनके पास, ठीक है, या कोई पर्सन लेके जाता था इनके पास, तभी तो जाता था जी। अब तो क्या जवाब तुरंत मिल जाता था क्या? नहीं। वो भी मान लो क्या करता था, वो भेजता था, तो धीरे 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 फिर इनके पास आता था, तब इनको पता चलता था कंफर्म, अच्छा इसके पास मैसेज पहुंच गया, तभी तो जवाब दिया है। तो दिक्कतें होती थी। इन आप बताओ, क्या ऐसा अब है क्या? नहीं है। ठीक है, दीदी तोता हो तो बना दिए क्या हम? चलिए यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद इस समय बताओ, कोई मैसेज भेजना है, किसका सहारा ले रहे हैं? हाँ, पीसी का, लैपटॉप का, स्मार्टफोन का कर रहे हैं ना। बोलिए। लेकिन आप बताइए, पहले जो दिक्कत होती थी क्या? डाटा सिक्योर नहीं रहता था। अब कोई जरूरी है कि पड़ोसी जा रहा था, बहुत ईमानदार है, बीच में खोल के नहीं देखेगा क्या लिखा गया है? बोलो। वो देख भी सकता है, ठीक है। अब पता नहीं लेके जाके पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, 1 महीने के बाद पता चलेगा, 2 महीने के बाद पता चलेगा। जब वो पकड़ा जाएगा, पूछेंगे तब कहेगा अच्छा गुम हो गया या कोई दिक्कत है। बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन आप बताओ, अब यहाँ से पड़वाना से अगर दिल्ली भेजना है कोई मैसेज, तो सेकेंडों लगेंगे, चले जाते हैं ना। लेकिन इसके लिए इनके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए, और इनके पास भी कंप्यूटर होना चाहिए। अब किसी का हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मैसेज कर पाएंगे जी। और साथ साथ क्या होना चाहिए? इंटरनेट। क्या होना चाहिए? इंटरनेट। बिना इंटरनेट का भेजा जा सकता है क्या? नहीं भेजा जा सकता है। तो यही बोला गया है कि इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जगह के सूचनाओं को दूसरे जगह भेजने के लिए हम लोग पीसी का, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, मतलब इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। लेकिन आज भी जो गवर्नमेंट है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज भी ईमेल को सपोर्ट करता है। मतलब ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब संदेश, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जब सिस्टम से कोई मेल भेजते हैं, कोई संदेश भेजते हैं, उसी बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहा है। नाम वैसे नहीं दिया गया इसका। मतलब सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे मैसेज भेज रहे हैं, किसी बोलते ईमेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, कंप्यूटर भी मेरे पास है, लैपटॉप भी सब कुछ है, लेकिन ईमेल करने के लिए
कोई ना कोई जरिया होना चाहिए ना, जिसके सारे हम ईमेल कर सके। जैसे मान लो लेटर लिख के वो भी रखे हैं, ये भी लिख के रखे हैं, तो अब तो अपने आप चला जाएगा। नहीं, कोई ना कोई तरीका पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे ना, वैसे मान लो किसी पर्सन का सहारा लेते थे ना, वैसे ही अगर हम पीसी के सहारे अपने, ठीक है, अपने कंप्यूटर के सहारे, इन सबके सहारे अगर मेल करना है, तो इसके लिए भी ऐसे बंदे को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ेगा जो ईमेल का सर्विस हमको देता है। ठीक है, तभी तो मेल कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम इंटरनेट है और पीसी है और बस सेंड कर देंगे चला जाएगा। ऐसा रहता तो कहीं से सेंड कर देते हम लोग, चला जाता। इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? मान लो आपको पढ़ना है कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, पढ़ना भी चाहते हो, तो आप बताओ किसके पास दौड़े दौड़े जाओ? मैथ वाले टीचर के पास? पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, किसके पास जाओगे? जो कंप्यूटर पढ़ाता है। तब कहीं कोई बात नहीं, फीस जमा करिए, मैं पढ़ा दूंगा। बोलो। तो जैसा जिसके पास सर्विस होता है वह काम करता है, और उसी काम के लिए हम उसके पास जाते हैं। तो ईमेल को, ठीक है, हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब तक वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक मेल कर नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन जिसका सर्विस अच्छा लगता है आप उसके पास जाते हो। बोलो। तो ऐसे ही ईमेल का जो सर्विस देते हैं लोग, कई सारी कंपनियां देती हैं कि आओ आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ और मेरे सारे ईमेल भेजो। आपको सर कौन कौन सी कंपनी है? तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, नाम सुनोगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, नाम सुने हो? फेमस है, बिना उसके सिस्टम नहीं चला सकते, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। गूगल सुने हो? देखिए हर जगह छाया, दिन रात उसी का इस्तेमाल करते हो आप लोग। तो ऐसे हमारी जो गूगल है, गूगल कहता कोई बात नहीं, आप अगर मेल करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल करना चाहते हो, तो मेरे पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि ईमेल भेजना है ना, तो आउटलुक पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब किसी को मेल कर पाओगे। याहू कहता है कि याहू कंपनी है, वो भी कहता है बाबू कि अगर तुम ईमेल का इस्तेमाल करना चाहते तो मेरे पे आईडी बनाना पड़ेगा, मतलब मेरे यहाँ एडमिशन कराओगे तब तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब को आपको लगेगा अच्छा सर्विस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। आके पता करके चले गए तो क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वैसे ही अब आप बताओ, कई सारे लोग पड़े हुए कहते हैं आ जाओ मेरे पास मेरे पास मेरे पास, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? जो सर्विस सबसे अच्छा देगा, क्योंकि डाटा उसमें भी खर्च होने वाला है, डाटा इसमें भी खर्च होने वाला है, इंटरनेट तो कंज्यूम होगा ही होगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए, ऐसे टीचर को पकड़े जो अच्छे से पढ़ाए, फिर तो दोनों के पास देना है। हाँ, कहीं थोड़ा कम कहीं ज्यादा, लेकिन डाटा के लिए तो ऐसा है नहीं। बोलो। जाएंगे तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। ठीक है, इसीलिए इस समय मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ईमेल को भेजने के लिए, वो करते हैं गूगल कंपनी के थ्रू। अब गूगल कहता है कि वैसे मैं नाम नहीं दे दूंगा, कहता है कि जब भी मेरे पे अकाउंट बनाओगे ईमेल का सर्विस लेने के लिए या गूगल कंपनी के जितने सर्विसेस है उसको लेने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब हमारे यहाँ एडमिशन कराना पड़ेगा। एक अकाउंट बना के मैं जान लूं कि आप कहाँ के हो, किस स्टेट के हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, सारा रिकॉर्ड के बाद तब आपको एक अकाउंट देता है, और उसी अकाउंट का नाम रखता है ईमेल नहीं जीमेल। कहता है कि जब भी मैं अकाउंट बनाऊंगा ईमेल का सर्विस दूंगा, लेकिन वहां पे email.com नहीं लिखा रहेगा, वहां पे gmail.com लिखा रहेगा, जिससे क्या पता चलेगा? यह पता चलेगा कि इस ईमेल का सर्विस गूगल कंपनी के थ्रू लिया जा रहा है। समझे? मान लो कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो बस लिखा है कंप्यूटर, टैग पे लिख दिया गया, तो आपको पता कर पाओ कहाँ कंप्यूटर पढ़ता है? पूछना पड़ेगा ना। लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, तो क्या पता चलेगा? हाँ, ये गायत्री में पढ़ता है। समझे ना? उसे बोलते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर। तो आप क्लियर हुआ आपको? मतलब जीमेल और ईमेल में कोई अंतर नहीं है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल अगर हमको करना है तो किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ता है, वो सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि मेरा इस्तेमाल करोगे तो मेरा नाम देना पड़ेगा, इसीलिए ईमेल को हटा के वहां पर क्या लिखा जाता है? जीमेल लिखा जाता है। तो कभी भी देखो ईमेल आईडी मांगा जाए तो हम लोग जीमेल आईडी देते हैं, कहीं से अलग से लाते हैं क्या ईमेल आईडी? नहीं लाते हैं। तो ऐसे अगर याहू बनाएंगे तो कहेगा yahoo.com लिखो, अगर आउटलुक पे बनाएंगे तो लिखेगा outlook.com लिखो, अगर हॉटमेल पे बनाएंगे तो लिखेगा hotmail.com लिखो। जहां पे बनाएंगे वहां पे उसका एक्सटेंशन हमको देना पड़ेगा, जिससे पता चले कि हम किसका सर्विस ले रहे हैं। क्लियर है? अब कोई अंतर समझ में आया आपको? क्या अंतर है मैंने बता दिया।
एक ही है, ये दोनों अलग है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए लिखिए जहां तक लिखवा है उससे आगे। चलिए हम लोग समझ रहे हैं आप लोग कैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। इसके लिए आप लोग किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना। तो सबसे बेटर है ब्राउजर कौन सा? क्रोम ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है, चलाया जाता है। क्लियर है? चलिए ब्राउजर को ओपन किया और यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो यहीं पे बगल में दिख रहा है जीमेल, इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते देखो यहाँ पे लिखा है ना, चूज एन अकाउंट। तो हमें तो इसका इस्तेमाल करना नहीं है अभी, हमको नया बनाना है अपने हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज एन अदर अकाउंट। क्या करेंगे? यूज एन अदर अकाउंट। और यहाँ पे आने के बाद से देखो यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया है क्रिएट अकाउंट। दिख रहा है आपको? यहाँ तक सबको समझ में आया? ब्राउजर को ओपन किया, जीमेल पे क्लिक किया, यूज एन अदर अकाउंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद से देखो ईमेल अकाउंट है तो यहाँ पे लिख दो, नेक्स्ट कर दो, और नहीं है तो नया बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट। अब जैसे क्रिएट करेंगे तीन ऑप्शन दे रहा है, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, और टू मैनेज माई बिजनेस। मतलब आप किस किस पर्पज से बना रहे हो आप, ठीक है? स्वयं इस्तेमाल करोगे, या आपका जो एज है अगर 13 से लेकर 17 के बीच है, ठीक है, तो सेकेंड वाले का इस्तेमाल करोगे, और किसी बिजनेस पर्पज से बना रहे हो तो थर्ड वाले का इस्तेमाल करोगे। देखो तीनों बता रहा हूँ। फॉर माई सेल्फ, तो जाहिर सी बात है मेरा एज 18 से अबव है, ना मैं कोई व्यापारी हूँ, ठीक है, तो मैं किस पे बनाऊंगा? फॉर माई सेल्फ। क्लियर है? लेकिन ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका एज 13 साल से लेकर 17 साल तक। 13 साल से पहले वाले नहीं बना पाए, ठीक है, 13 से लेकर 17। तो क्योंकि अब जानता, बड़ी बड़ी कंपनियां भी जानती है ना, पहले लोग 20 साल 25 साल के बाद चलाते थे, फोन पास में आता था, अब सभी लोग चला रहे हैं। गूगल होशियार है, इसका भी एक लिमिट दे दिया है कि जो भी गूगल का सर्विस लेना चाहता है उसका लिमिट एक दे दिया है कि 13 से लेकर 17 साल भी एज होगा ना तो बना सकता है। किस पे? और माई चाइल्ड। इसके लिए सर्विस अलग होगा, हर एक सर्विस नहीं ले सकता होगा। और अगर बिजनेस पर्पज से बना रहा है तो टू मैनेज माई बिजनेस। क्या समझे? तीनों ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके लिए 13 से 17 दिया है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, और इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसका लिमिट यही है कि क्या हो, वो 18 से एबव हो। लेकिन आप बताओ पहले तो 12 साल का होते हैं, बता देते 18 साल का हो गया, बना देते हैं, चेक तो करने आता नहीं है। बोलो, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब उसका डाटा मांगेगा, आईडी मांगेगा, और भी प्रोसेस होंगे, तो उसी आईडी से मान लो आपको करना होगा, उसी आईडी से आप फेमस हो, तो वहां पे दिक्कत होगी। तब गूगल देखेगी तो 15 साल का दिखा रहा, 22 साल का। समझे ना? इस तरह से चेक करने आता है क्या? हम बता देते हैं 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, ये कंफर्म डेथ सर्टिफिकेट मांगता है। वो मैनुअल तरीके डेट ऑफ बर्थ ना पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता। और मतलब यहाँ पे मैनुअली तरीके से बस कहा जाता है बस बता दो अपने बारे में आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम इसी से काम कर रहे हैं, हर जगह यही छाया हुआ है मेरा जीमेल आईडी, फिर तो नया तो बनाएंगे नहीं। अब बताइए एक आईडी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो नया बनाने में दिक्कत होती है ना, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए कभी भी डिटेल बताना चाहिए तो सही बताना चाहिए, अगर रियल में आप इस्तेमाल कर रहे हो सही के लिए। तो अब पहले से फ्रॉड हो तो कोई बात ही नहीं अलग। हाँ, जीमेल आईडी बनाते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन एक बार जीमेल आईडी बन जाता है फिर से डिलीट नहीं होता, फिर तो दोबारा इस्तेमाल करिए, दोबारा बनाइए, फिर से अलग अलग बना सकते हैं आपको। लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती है, उतना कर देगा कि आपके फोन से बनेगा नहीं जीमेल आईडी, आपके आईडी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, आपके सारे डाटा को ब्लॉक कर देगा, तो आप गूगल का सर्विस कोई नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अब जब परेशान हो जाता तो ज्यादा, देखिए जब ज्यादा देखेगा, एक ही आईपी से, एक ही सिस्टम से बार बार नया अकाउंट बनाया जाता रहा, बार बार कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तब धीरे धीरे समझ लेगा, आईडी को ब्लॉक कर लेगा। उस एरिया में आप कितना आईडी बनाओगे आपके नाम से नहीं बन पाएगा, इतनी है पावर मेरे पास, चेक कर लेगा कहाँ से क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो क्यों गूगल कंपनी हर जगह फेमस नहीं। चलिए हम बना रहे किसके लिए जी, तो यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करते देखो यहाँ पे मैसेज आ गया ना, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे ईमेल अकाउंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मतलब गूगल पे अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे लिखा है टू कंटिन्यू टू जीमेल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम और अगला है लास्ट नेम। कोई ऐसा है क्या जिसका जीमेल आईडी बना नहीं है और जो सही से चलाता नहीं है?
तुम्हारा बाबू चलाते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं करते थे, सभी तो चलाते हैं। कोई ऐसा हो जो ना चलाता हो, उसका सही से बना देता हूं और अच्छे से वो हमेशा इस्तेमाल करे। मतलब दूसरा कोई बनाया उसकी बात अलग है, आज नए सिरे से उस पर काम करो, अच्छा रहेगा। तुम्हारा बना दे, चलिए बताइएगा अपना डाटा, ठीक है। मतलब उसके बाद हमेशा इस्तेमाल करिएगा आप। पासवर्ड, अरे यार पासवर्ड हम बना देंगे, उनको हम बता देंगे, ठीक है। आप पासवर्ड लेके हम करेंगे क्या, समझे। क्योंकि ऐसा सर्विस आ गया है कि इनका पासवर्ड भी हमको पता चल जाएगा, जीमेल आईडी भी पता चल जाएगा। जब तक ओटीपी नहीं बोलेंगे तो खोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मुझे 100 इनका जीमेल आईडी लेके मैसेज करना, क्या फायदा है, बोलिए। बहुत दिक्कत हो, गूगल कंपनी मेरे पास चला आएगा दौड़े दौड़े, तुम्हें क्या लग रहा है। ऐसे फ्रॉड हो जाएगा, इसमें बहुत सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, ठीक है। आप लोग तुम सोच रहे हो हम डाटा डिलीट कर देते हैं, बहुत अच्छा है, जब चाहेंगे तब ला सकते हैं लोग, जरूरत पड़ेगा तब। किसी का अगर कहीं पे इंटरनेट पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देते हैं विकास, लास्ट नेम यहाँ पे लिखा गया चौहान। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है यूजर नेम, तो देखो यहाँ पे अपने हिसाब से बना दिया, VC5822 188। तो ये अच्छा नहीं है, हम याद करते रह जाएंगे, इसीलिए मतलब गूगल अपने हिसाब से दिया है। क्यों ऐसा दिया, क्योंकि विकास चौहान के नाम से वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। अरे वर्ल्ड की बात क्या करोगे, अपने गांव में ही 10 लोग मिल जाते हैं अड़ोस पड़ोस के, विकास विकास विकास, ठीक है। तो इसीलिए बताओ भारत में अदर कंट्री में कितने लोग मिलेंगे, तो इस नाम से मिल जाएगा क्या, नहीं। और एक बार जिस नाम से आईडी बन जाता है, फिर से दोबारा उस नाम से नहीं बन पाता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा VC इस नाम से बना लो, तो बोला नहीं सर ये मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो लिखूंगा क्या, तो विकास। कुछ अलग लिखना पड़ेगा, विकास चौहान सेम उस नाम से नहीं बन पाएगा, मैंने विकास लिख दिया, और मैंने क्या किया इसमें बीच में लिख दिया GIT और लिख दिया चौहान, अब बन जाएगा। अब कोई इतना दिमाग नहीं लगाया होगा कि GIT बना दे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और कुछ नंबर दे देंगे 53, या कोई ऐसा नंबर हो जो हमको आपको याद हो हमेशा, बताओ बाबू। हाँ मोबाइल का लास्ट अंक बता दो, 2, 80 81। चलिए 80 81, क्लियर है। अब यहाँ पे अपने आप यहाँ पे देखो आ गया है ना, @gmail.com। अब यह थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे जो लिखा है ना विकास GIT चौहान 80 81 @gmail.com, ये इनका जीमेल आईडी है। जब भी कोई पूछे ईमेल आईडी तो यही देंगे, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं देखो वैलिड है, अगर वैलिड नहीं रहता तो कुछ एरर देता, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता क्या समझिएगा, तो ध्यान दो, यह जो लिखा है विकास GIT चौहान 80 81, ये इनका यूजर नेम, क्या है बाबू, यूजर नेम। और जो लास्ट में जो लिखा ना @gmail.com, ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब ये बताता है कि आप किस पे काम कर रहे हो। तो जब भी लिखेंगे बताएंगे तो बताएंगे विकास GIT चौहान 80 81 @gmail.com। लेकिन कोई पूछे कौन यूजर इस्तेमाल कर रहा है, तो बताएंगे विकास GIT चौहान 80 81 आईडी से इस्तेमाल हो रहा है। किस पे इस्तेमाल हो रहा है, जीमेल पे, मतलब गूगल कंपनी पे। तो अगर कोई कहता है कि यूजर नेम, ठीक है, और डोमेन नेम क्या होता है, तो बताना एट से पहले जो भी होता है नेम अंक उसे बोलते हैं यूजर नेम, और एट के बाद जो भी होता है उसे बोलते हैं डोमेन नेम, जिससे पता चलता है कि किस पे बनाया गया और किस पे काम किया गया। 2 हिस्सों में बटा रहता है, इन हिस्सों में, 2 हिस्सों में नोट कर लेना आप लोग। ये गूगल का भी फ्री मिलता है ना डोमेन में, बाकी तो लेना पड़ता है। हाँ और तो लेना पड़ेगा, ये गूगल कहता है कि आप मेरा सर्विस ले सकते हो, 15 GB तक डाटा भी रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा चाहिए तो खरीदना पड़ेगा जी, इससे भी खरीदना पड़ेगा, वेबसाइट वगैरह बनाने भी। हाँ डोमेन होस्टिंग सब खरीदना जी, सब खरीदना। हाँ नहीं तो उतना अच्छे से सर्विस में कुछ लिमिट होता है, हाँ ज्यादा सर्विस नहीं देता। हाँ उसके बाद से अगर आप इसको पसंद करने लगी, अब सोच रही और अच्छे से इस्तेमाल करेगा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो लिख लीजिए, जैसे मान लो मेरा जीमेल आईडी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अपना जीमेल आईडी सब कुछ टाइप कर दिए, ठीक है। नहीं 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 वो लिखिए, बस समझा रहा हूँ, आप अपना जीमेल आईडी लिख लीजिएगा,
ठीक है, उसके बाद से @gmail.com ये टाइप कर दिया। तो ध्यान देना, कभी जीमेल आईडी आएगा तो ये जो हिस्सा जो दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं यूजर। क्या बोलते हैं इसको? यूजर। और @ के बाद जो वाला इसे बोलते हैं क्या? डोमेन। क्या बोलते हैं? क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम रुकेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं आता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड बनाता हूँ। कभी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब उसमें सब कंबाइनेशन हो, नंबर, टैक्स, सिंबल। कई लोग केवल नंबर टाइप कर देते तो कोई खोल लेता है, नाम केवल टाइप कर दे कोई खोल लेता है। वहां पर कंबाइनेशन हो तो मान लो अपने नाम का कुछ कैरेक्टर कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ सिंबल, कुछ नंबर, तो कोई नहीं खोल पाएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्सेस कर सकेंगे, जो बहुत क्लोज होगा उसका, हमेशा साथ में रहता होगा, जानता है क्या पासवर्ड डालते हैं। लेकिन अदर कोई इस्तेमाल करना चाहता नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोलते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए। और मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 8, उससे ज्यादा हो सकता है। तो चलिए मैं इनका पासवर्ड बना देता हूँ। आज शो कर देंगे तो क्या कर लोगे? देख लोगे। अब पासवर्ड फिर से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना ले लिया ना, उसके बाद से तो मतलब देखना है, आप खुद बना रहे हो, अगर चेक करना है तो क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, मत देखो, अपना देखना। उसके बाद से फोन नंबर बताओ बाबू। 80 81, क्या बोला है? 49 51 26। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही ओटीपी जाएगा। बोलो बाबू। आएगा आएगा। क्या? जी, अरे सुनाई दे रहा है, 046 293। उसके बाद से देखिए यहाँ पे यही पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। हाँ, रिकवरी ईमेल एड्रेस से पूछा जाता है कि अगर मान लो कभी ऐसा होता पासवर्ड भूल गए, अगर कोई दूसरा जीमेल आईडी डाले हो तो वहाँ पे ऑप्शन देता है कि ओटीपी जाएगा, वहां से रिकवर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब जरूरत पड़ता है। चलो इसमें इस्तेमाल नहीं करना, मंथ लेते हैं। बताओ डेट ऑफ बर्थ, मंथ बताओ पहले। अरे गधा मारे, कौन हंस रहा है जी? बताने दो उसको। डेट ऑफ बर्थ बताओ आप अपना। पहले मंथ बताइए, अप्रैल। डे, डे मतलब 2 तारीख 3 तारीख जो भी, 5 तारीख, हाँ। ईयर, ईयर बताओ। 2008। बताओ बाबू सही। 2005 तो ही बताओ, सही बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद से यस करेंगे, और आई एग्री। देखो यहाँ पे बन गया, दिख रहा है? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो अभी ओपन होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस इनका दिखाई देगा। दिख रहा ना आपको? और यहाँ पे गूगल कंपनी के द्वारा मैसेज भी देखो एक आ गया, विकास फिनिश सेटिंग अप योर न्यू गूगल अकाउंट। दिख रहा ना?
तो इनका देखो स्पेस मिल गया यह, अब जो भी काम करना है इस पे काम कर सकते हैं, और 15 GB तक डाटा भी स्टोर करके रख सकते हैं, एक भी कोई चार्ज नहीं है, समझ जाइए। और कभी भी आप रहो या ना रहो, आपका डाटा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से, बस इंटरनेट होना चाहिए और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए, समझे, यह फायदा है इससे। क्लियर है सबको? अब देखो, जैसे मान लो